दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ होने वाला है गोपाल स्नैक्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 6 मार्च यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 11 मार्च को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹401 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 650 करोड़ रुपए का है और ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ का साइज आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पर आईपीओ के जरिए जो भी फंड रेज होने वाला है, यानी कि ये जो 650 करोड़ रुपए रेज होने वाले हैं, ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। कंपनी को इससे ₹1 का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए ₹38 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब गोपाल स्नैक्स कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक एफएमसीजी कंपनी देखने को मिलती है जो कि एथनिक और वेस्टर्न स्नैक्स बनाती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी और भी कई तरह के प्रोडक्ट आपको बनाती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी का बिजनेस आपको इंडिया के साथ ही इंटरनेशनली भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कंपनी वैरायटी ऑफ स्नैक्स बनाती हुई देखने को मिलती है। तो इसमें आपको एथनिक स्नैक्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि नमकीन है, गठिया है। इसके अलावा कंपनी वेस्टर्न स्नैक्स भी बनाती है, तो इसमें आपको वेफर और भी दूसरे स्नैक्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी और भी कई तरह के एफएमसीजी गुड्स भी प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है। तो इसमें पापड़, स्पाइसेस, ग्राम फ्लोर, नूडल्स, रस्क, सोन पापड़ी जैसे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। नवंबर 2023 तक की बात करें तो कंपनी के पास 276 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और उनके 84 प्रोडक्ट्स जो कि डिफरेंट कैटेगरी से हैं देखने को मिल जाते हैं। सितंबर 2023 तक की बात करें तो ये जो कंपनी है ये 523 लोकेशंस के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी इंडिया के 10 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में अपना बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। 30 सितंबर 2023 तक देखें तो कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग में 741 एम्प्लॉइज आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 3 इनके डिपोज देखने को मिलते हैं और 617 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और इसके अलावा कंपनी के पास 263 लॉजिस्टिक व्हीकल्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। अब कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के करंट में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिलती है। तो इसमें से 3 इनकी प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 3 इनकी एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इनकी जो 3 प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलती है तो इसमें से एक महाराष्ट्र के अंदर है और 2 गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। वहीं इनकी एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो ये तीनों की तीनों आपको गुजरात के अंदर ही देखने को मिलती है। तो इनमें से 2 की बात करें तो 2 राजकोट में है और एक माडोसा में है। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को नहीं मिलता है। ऑलरेडी इस तरह की कंपनियां मार्केट के अंदर है और कई सारी कंपनियां अनलिस्टेड मार्केट में भी इस तरह का काम कर रही हैं। तो काफ़ी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में प्रॉफिट 21 करोड़ का देखने को मिलता है। फाइनेंशियल 22 में ये 41 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट देखें तो डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो 112 करोड़ है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 3 गुना के करीब आपको देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो ये करीब 55 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो साल दर साल कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व में भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं और करंट में देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट देखने को मिलता है, यानी कि मात्र 26 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है। अब कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 4,996 करोड़ की देखने को मिलती है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है
ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 का है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट इस कंपनी को डेट फ्री भी कंसिडर किया जा सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 44.47 का देखने को मिल रहा है। तो IPO आपको ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो चलिए इसको इसके पेयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। गोपाल स्नैक्स के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 44.47 का देखने को मिलता है। वहीं अगर बीकाजी फूड के पी मल्टीपल को देखें तो ये 104 से भी अबव देखने को मिल रहा है। और प्रताप स्नैक्स का जो पी मल्टीपल है वो 137.87 का देखने को मिलता है। तो इसके जो दोनों लिस्टेड पेयर्स देखने को मिल रही है वे काफ़ी हाई पी के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो इनकी अपेक्षा देखा जाए तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस सस्ता भी नहीं है। 44 का पी है, तो यहाँ पर कंपनी भी आपको थोड़ा सा महंगे प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। अब इस IPO में लॉट साइज को देखें तो IPO में 37 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,837 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 93.50% देखने को मिल रही है और IPO आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। IPO के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो IPO 6 मार्च यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 11 मार्च को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 12 मार्च रहने वाला है। रिफंड डेट 13 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 13 मार्च होने वाला है और IPO की लिस्टिंग 14 मार्च को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब गोपाल स्नैक्स IPO के अगर प्रीमियम को देखें तो जहां मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 140 रुपये के ऊपर देखने को मिला, थोड़ी देर बाद ये 90 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो 85 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर ओपन होने के साथ ही इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। IPO में 37 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 3,145 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी 21% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 36% के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 21% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपने कंपनी के बिजनेस को देखा कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बना रही है और कंपनी के ऊपर आपको डेट भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस IPO में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि ये जो IPO है पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है और IPO भी थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा और सस्ता रखा जा सकता था। तो इसके कारण इसके प्रीमियम में ओपन होने के साथ ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस IPO में अप्लाई करने से पहले आपको इसके प्रीमियम को जरूर चेक करना है। अगर इसके प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं तो ही आपको इस IPO में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।